अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं सिडनी से औरंगजेब बेग। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं ब्लैक टाउन में। ये एक ऐसी जगह है जहां पे हमारे आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी की गई है एक ऐसे फेस्टिवल में, मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर 2018। ये एक ऐसा फेस्टिवल था जिसमें पाकिस्तान के कल्चर को उजागर किया गया है, पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है उसमें परफॉर्मेंसेस दी गई हैं। बहुत ही आला किस्म की कारकर्दगी जो है ना हमारे अपने जो भाई दोस्त हैं उनसे देखने को मिली है। इस इवेंट की ख़ास बात ये थी कि इसमें जो है ना हमारे जो कौंसल जनरल हैं अब्दुल माजिद यूसुफानी साहब वो भी आए हुए हैं, और सीनियर मेम्बरान जो हैं अली चौहान साहब हैं, डॉक्टर खुरम कियानी साहब हैं और बहुत से दूसरे दोस्त हैं। तो आइए छोटी छोटी बात उनसे करते हैं कि ये इवेंट कैसा रहा और इसको ऑर्गेनाइज कराने का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, थैंक यू। और यहाँ आने का मकसद और इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के कल्चर को उजागर किया जाए, पाकिस्तान के वे ऑफ लाइफ को उजागर किया जाए। और ज़रूरी ये है कि हमें जाके ऐसे इवेंट्स में, मल्टी कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। आज से पहले कई अरसे तक कभी कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुई और कॉन्सुलेट्स की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पाकिस्तानी कम्युनिटी को, पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को। और आज बड़ी हमारी तबीयत खुश हुई है कि हमने देखा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शो की है। स्टूडेंट ग्रुप को लीड कर रहे थे मिस्टर वलीद आसिम, और दूसरी तरफ जो है सारे जो इवेंट है उसको कोऑर्डिनेट किया। और हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी थे आज अली चौहान ने जो है वो नज़में भी पेश की और वतन की मोहब्बत को उजागर किया। उसके अलावा हमारे साथ जो है सिंगर्स थे, वसीम भाई थे, वसीम शाह साहब ने कौमी मिली नगमे गाए। उनके अलावा जो है वो राजर साहब इज़ अनदर स्टूडेंट फ्रॉम UTS, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, हर बच्चे ने अपना बेस्ट शो किया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें एंट्री देना हमारी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान, थैंक यू। आइए अब अली चौहान साहब से बात करते हैं जो कि इस प्रोग्राम के रूबरू थे। अली भाई, कैसा आप देख रहे हैं इस इवेंट को? सबसे पहले तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा ब्लैक टाउन काउंसिल को, उनका ये इनिशिएटिव जो है मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर फेस्टिवल, जो आज की ज़रूरत है। हम लोग क्या होता है एक दूसरे से मिलकर रह नहीं सकते, हम लोगों को ये प्रमोट करना है सोशल कोहेजन को, यूनिटी को, कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं अपनी जगह, लेकिन उनको अंडरस्टैंड भी करना है, उनको एक्सेप्ट भी करना है। तो मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ इस आइडिया को, और इसीलिए मैंने पार्टिसिपेट किया। और सरपरस्ती रही कौंसल जनरल की हमारे साथ, और लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो माशाल्लाह अच्छा रहा। डॉक्टर खुरम साहब, आप बताइएगा, आप काफ़ी माशाल्लाह एक्टिव और सीनियर मेंबर हैं कम्युनिटी में, तो क्या ऐसे इवेंट्स जो है ना वो कितने ज़रूरी हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अब्दुल माजिद यूसुफानी साहब को कि ये उनकी काविश थी जो बहुत पिछले कितने दिनों से मुझे जैसे इंटरेक्ट थे और वो लगे हुए थे कि बच्चे इनको प्रमोट करना है, ऑर्गेनाइज करना। तो ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशहाल बात है कि हम बच्चों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। दूसरी बात है कि ये बेइंतहा ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो उन लोगों तक पहुँचाना कि जिनको पता नहीं है, वो यही ज़रिए हैं, वो ये छोटे छोटे मौके हैं और जिनके थ्रू हम शो कर सकते हैं कि ना सिर्फ हम मुतहद हैं बल्कि हम अपने हर सूबे को, अपने हर कल्चर को प्रमोट करते हैं। और यही एक जगह थी जहाँ पे हमने उनको दिखाया। और आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने कौंसल जनरल साहब को भी, वलीद साहब को भी, शाह साहब को, ये चौहान साहब, माशाल्लाह ऐसा बड़ा टैलेंट मैंने देखा आज, तो मैं बहुत मुतासिर हूँ। तो ये सब हम ये इन प्लेटफॉर्मों से हम लोग निकल के आते हैं, इनसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि आगे हमारी कम्युनिटी बढ़ती जाए और ज़्यादा शामिल हो इसमें, और आगे है। और इंशाल्लाह ये दिन दूर नहीं है कि हम इनकी लीडरशिप में ये चीज़ें आपको नजर आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। वलीद भाई, बहुत मेहनत की है आपने, टॉप परफॉर्मर है आज के, कैसी तैयारी थी? यार तैयारी तो हम एंड ऑफ दिसंबर से कर रहे हैं, बच्चों की छुट्टी थी, कोई गया हुआ है कोई नहीं है, लोगों के वर्क कमिटमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो हमने मेहनत की, सबकी अवेलेबिलिटी देखे, और यही था कि टीम वर्क था, इट वाज ऑल टीम वर्क। आई वाज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग द मेजर स्टफ एंड द डांस सेगमेंट, शी वाज इन चार्ज ऑफ डूइंग द स्टेज शो, विच जिसमें हमारा आपने देखा होगा कि हमारे कल्चरल ड्रेसेस थे, कल्चरल फोक टॉकिंग थी, नरेशन, वो सबसे मुश्किल चीज़ थी कि उन्होंने इनको बहुत रिसर्च करनी पड़ी थी इस बात पे। तो अब आपको ये लोग बताएंगे उसके बारे में, बट ओवर थैंक्स टू यूसुफानी साहब, उन्होंने हमें काबिल समझा हम कर सकें, और अली साहब ने हमें फुल सपोर्ट किया, एंड कम्युनिटी जिन्होंने पूरे हमें प्रमोशन दिया हमें हर जगह। एंड दैट्स हाउ आई थिंक हैपन कि यूथ को जब बड़े ऊपर लाते तो यूथ को भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती है कम्युनिटी में। तो आगे हम ज़्यादा करें इंशाल्लाह और आगे जाके करते रहेंगे, पाकिस्तान को रखो, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, आप बताइएगा
क्या डिफिकल्टीज हैं इस तरह के इवेंट्स करने में? आई थिंक कि जो हमारे यूथ है उसमें बहुत टैलेंट है, बस उसको फाइंड करने की ज़रूरत होती है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है। लेकिन माशाल्लाह से वर्किंग विद वलीद और मैंने और रिहा ने, हम सब ने मिल के स्किट्स बनाए और सब ने आई थिंक बहुत अच्छा काम किया, सारे कल्चर्स दिखाए और हमारे बहुत सपोर्ट थी कम्युनिटी से। तो आई थिंक कि अगर हम लोग को और हेल्प मिले और अगर हम और रिसोर्सेज हों, विल बी बेटर एवरी टाइम। कैसा फील होता है एक ऐसे मुल्क में रहते हुए अपनी नुमाइंदगी, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना, कि जहाँ पे बहुत कम हमारी कम्युनिटी है? आई थिंक कि बहुत अच्छा लगता है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई थिंक बहुत ऑनर की बात है ये, जो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलती है। आई थिंक कि आपको जब इसका प्लेटफॉर्म मिलता है, इससे कम्युनिटी को भी पता चलता है कि पाकिस्तानी कौन है। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल को लगता है कि पाकिस्तानी इंडिया इज सिमिलर थिंग, बट आई थिंक व्हेन यू ब्रिंग आउट स्पेसिफिक सब कल्चर्स, तब पता लगता है कि इट्स सो डाइवर्स, इट्स सो रिच, और बहुत अच्छा लगता है कि आप जब बताओ लोगों को पता चले कि इट्स डिस्टिंक्टिव, इट्स डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी मच इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू अस एंड आवर रूट्स, और जो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक कि बहुत मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा जब वलीद एंड और क्या कहते हैं अफसा एंड द एंटायर टीम ने, जब हम लोगों ने पुट टुगेदर की बहुत से आइडियाज़ थे। आई थिंक इट वाज रियली नाइस कि जब हम लोगों ने बाकी लोगों को, शाहजहान एंड मोइज़ एंड एवरीवन एल्स, के बहुत अच्छा लगा जब सबने इनपुट दी, ब्रेनस्टॉर्म किया, सबने बताया डिफरेंट आइडियाज़, हम लोगों ने बहुत चीज़ें लिखी, बहुत चीज़ें डाली, बहुत चीज़ निकाली। आई थिंक बहुत अच्छा लगा। इट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम। तो आ रही है नेक्स्ट परफॉर्मेंस, कोई ऐसा आइडिया नेक्स्ट भी आ रहा है? अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली जाए तो हम डेफिनेटली और भी चीज़ें पुट फॉरवर्ड करेंगे, डिफरेंट वेज, डिफरेंट आइडियाज़। इंशाल्लाह वी विल पुट दैट थ्रू। लें जी, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो फुली तरह कमिटेड है और वो कहते हैं कि वेरी सून हम और भी करने के लिए तैयार हैं, हमें जो भी गाइडलाइन मिलेगी हम उस पर ज़रूर जाएंगे। आप लोग बड़े अच्छे ड्रेसेस पहन के पीछे खड़े हैं, कैसी मेहनत लगी आज की? बहुत अच्छी मेहनत लगी। आई फील लाइक इट वाज अ ग्रेट इवेंट। हमारी टीम वी किल्ड इट और बहुत मेहनत लगी थी, तो सबकी इनपुट और सबकी हार्ड वर्क और एफर्ट्स। नेक्स्ट भी अच्छी परफॉर्मेंस और इस तरह का इमेज, पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं। वो गिव 110%। आप क्या कहेंगे इस बारे में, इस इवेंट के बारे में? आई थिंक कितनी अच्छी इवेंट हुई थी, हम सब ने पार्टिसिपेट किया, चाहे हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, चाहे हम परफॉर्मेंस कर रहे थे। इवन द पीपल के जो देखने आए उनने भी बहुत सारा इनपुट दिया है एंड वी जस्ट नीड मोर अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस। नाज़रीन, आपने देखा कि आपने देखा कि कैसे खूबसूरत पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में हमारी जो बच्चियां हैं वो खड़ी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? परवा। कैसा लग रहा है कि आज इतने मतलब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं? किस सूबे का ये ड्रेस है? बलूचिस्तान का रिप्रेजेंट करता है ये। इट्स वेरी नाइस ओवर हियर। इट गेट्स टू लाइक शो अस we get to demonstrate our patriotism and whatnot. So yeah. आपका कौन सा सूबा है? KPK. KPK. So how you feel in this such a wonderful dress? Very patriotic and it's a nice way of showing the culture of KPK. So are you happy to be here as a participant? Yes. नाज़रीन, देखा आपने कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है कितनी फख्र, कितनी प्राउड फील कर रही है। तो हमारे साथ एक और भी परफॉर्मर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोइज़, बताइएगा कैसा रहा? थके तो नहीं है? नहीं, थके तो बिल्कुल नहीं है। अगली परफॉर्मेंस अगर हो मेरी तो होपफुली उसके लिए भी हम इतना एफर्ट देंगे, तो बहुत मज़ा आया वैसे आज हमें। तो नेक्स्ट क्या इरादा, फिर ऐसी कोई परफॉर्मेंस देंगे? अगर तो हमें मौका दिया गया तो इंशाल्लाह हम ज़रूर परफॉर्मेंस देंगे इसी तरह की। आपका क्या नाम है? हाशिर। हाशिर, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? ठीक है, बहुत अच्छा था, मज़ा आया डांस करने के लिए। इट वाज गुड फन। अच्छा जी। नेक्स्ट पूरी तरह डिटरमिन्ड है ना? जी इंशाल्लाह हो जाएगा एंड आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, टू डू नेक्स्ट वन विद ऑल द पाकिस्तानी कम्युनिटी। वेरी गुड। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा, किस सूबे का आपको नुमाइंदगी का मौका? नॉर्दर्न पाकिस्तान। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे परफॉर्म करके? कोई नर्वस थी या क्या था? नहीं, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट क्या है, ऐसा कोई इवेंट मिलेगा तो आप मतलब फिर उसमें पार्टिसिपेट? बिल्कुल। अच्छा लगता है? जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप अस्सलाम वालेकुम, किस सूबे की है ये नुमाइंदगी? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से, अच्छा। तो कैसा लगा आज की परफॉर्मेंस? मुझे बहुत अच्छा लगा। लॉट ऑफ हार्ड वर्क वेंट इनटू इट। हमने बहुत मेहनत की और एंड इट पेड ऑफ।
तो क्या मतलब आप समझते हैं किस तरह के इवेंट्स जो ना मतलब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं बिल्कुल बिकॉज वी फॉरगेट कि हम लाइक पाकिस्तान से हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो दिस रिमाइंड्स अस ऑफ वेयर वी आर फ्रॉम एंड वी नीड टू कंटिन्यू दिस। वेरी गुड वेरी गुड। तो नाजरीन आपने देखा हमारी जो यंगस्टर हैं उनके बयानात भी सुने आपने, उनकी बड़ी बड़ी प्यारी गुफ्तगू सुनी और उनका अपनी वतन की मोहब्बत के हवाले से जो उनकी डिटर्मिनेशन है वो भी सुना। नाजरीन आपको ज़रूर यकीनन ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। औरंगज़ेब बेग को सिडनी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।